स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दीपक जी, ये लीजिए आपका टिफिन। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, रायता, सैलेड सब पैक कर दिया है। दीपक जी, हाँ? आपका टिफिन। आप इनसे बहुत प्यार करते थे ना? मैं आपके जीवन में इनकी जगह तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आपकी दूसरी पत्नी होने के नाते मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको और पीहू को कभी इनकी कमी महसूस नहीं होने दूं। मोना जी, आपने मेरे और पीहू की जिंदगी में आके हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। पीहू, you know, पापा loves you too. आइए। लीजिए। मोना जी, आप कहें तो मैं एक मेड रखवा दूं? अरे, पत्नी के रहते हुए भला कोई मेड के हाथों का खाना खाता है? पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, आप बस बाहर संभालिए घर की, और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं ना। थैंक यू। पीहू, क्या कर रही हो बेटा? मैं टीवी देख रही हूँ ना। अच्छा, वहां बैठ कर खेलो, चलो। हेलो। हेलो मोना जी, आज मैं ऑफिस से जरा जल्दी निकल रहा हूँ। आप तैयार रहिएगा, हम कहीं घूमने चलेंगे। सिर्फ मैं और आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। मोना जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, मैं आता हूँ। मोना जी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तो मोना जी, आपने मुझे फोन पे झूठ क्यों कहा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? आपका प्लान खराब हो जाता। प्लान का क्या है मोना जी? घूमने तो हम बाद में भी जा सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। अगर मुझे लेट हो जाता तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। I'm so sorry। आपने आज ही घूमने जाने का प्लान बनाया, आज ही मेरी तबीयत आपको तो बहुत खांसी आ रही है। आप ये पानी पीजिए और ये गोली ले लीजिए, आपको सर दर्द से आराम मिल जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। मोना का व्यवहार कुछ अटपटा नहीं लगा आपको? मुझे भी लगा। आखिर दीपक जैसे इतना ख्याल रखने वाले पति के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है वो? एक तरफ तो वो दीपक से पत्नी की मौत के बाद जिंदगी में आए खालीपन को दूर करने की बात कर रही है, और वहीं दूसरी ओर खुद एक खालीपन पैदा कर रही है। आखिर माजरा क्या है? क्यों अपने पति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? चाहती क्या है मोना? मोना जी, इस फाइल के साथ मैंने एक और फाइल रखी थी, कहीं मिल नहीं रही। आपने देखी क्या?
अरे वहीं कहीं रखी होगी, देखिए ना। अच्छा मैं, अरे ये तो सामने ही पड़ी थी, मिल गई। मोना जी, आपकी पीठ पे ये निशान क्या है? दांत के निशान जैसा लग रहा है। दांत? नहीं तो। अरे हाँ, कल मुझे इचिंग हो रही थी, शायद किसी कीड़े के काटने से हो गया होगा। कीड़े? किसी भी इंसेक्ट बाइट को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, बढ़ जाता है। आप ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए। जी। पीहू, ये क्या कर रही हो? छी, गंदी बात। ये कहां से सीखा तुमने? नहीं मम्मी, ये नहीं मम्मी। साथ में ये कौन? पीहू, तुमसे मना किया था ना, मत कहो ये सब, गंदी बातें ही। मैं कल ही तुम्हारे स्कूल में जाकर कंप्लेन करती हूँ। पता नहीं आजकल इनके स्कूल्स में क्या क्या सिखाते हैं। एक मिनट, ना रहेंगी ये, और ना ही वो ये गंदी हरकत करेगी। अब चलो यहाँ से, जल्दी से दूध पी लो और सोने चलो। ये बेल क्यों बंद है? पीहू, मोना जी, पीहू, मोना जी, कहाँ चले गए सब? मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारे साथ पूरा दिन वक्त बिताऊं। पता है, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला फील करती हूँ। जब भी अकेली होती हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अरे आप इस वक्त? वो घर के पास ही एक नई साइट देखने आया था। काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए घर लौट आया। पर आप अभी यहाँ किसी से बात कर रही थी? मुझसे बात कर रही थी जीजू? जीजू? हाँ, ये मेरी मौसेरी बहन टीना है। हमारी शादी में नहीं आ सकी थी ना, इसीलिए आप उसे नहीं जानते। आपको पता है, इसके रेलवे एग्जाम्स का सेंटर हमारे ही शहर में है, तो मैंने सोचा दीदी के पास आके रह लूं। श्योर, यू आर वेलकम। अब मोना जी, पीहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? देखिए ना, पीहू आजकल कोई बात नहीं सुनती है, खाना भी नहीं खा रही थी, तो मैंने उसे डांट दिया है और दूसरे कमरे में लॉक कर दिया। कमरे में लॉक? पीहू, सुनो सुनो, मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानते। यू
are a good girl, no? पीहू, पीहू, अगर आप बदमाशी करोगे तो मम्मा नाराज होंगी ना? You know, the new mama loves you too, like पापा. अब तुम और मैं मिलके क्या करने वाले हैं? पीहू को पकड़ो, पकड़ो पीहू को. पीहू, पीहू, कहां चली गई है? पीहू बेटा, पीहू, मोना जी, बेटा पीहू, मोना जी. अरे टीना जी, आपने कहीं पीहू और मोना जी को देखा? जीजू, आपने मुझे टीना जी मत बोलिए, बड़ा फॉर्मल सा लगता है. टीना बोलिए. ओके टीना जी. अच्छा टीना, तुमने उन्हें कहीं देखा? हाँ, दीदी और पीहू मंदिर तक गए हैं. आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना दूं. अरे नहीं नहीं, तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है. बस हल्का सा सर दर्द हो रहा है, शायद धूप में बाहर रहने की वजह से. आप बैठिए. अरे अरे बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई. अरे टीना, ये देखिए बाम. अरे टीना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा. आप इतना शर्मा क्यों रहे? सिर्फ बाम है, मैं आपको कोई मसाज नहीं दे रही हूँ. हम लेकिन I'll be okay. You know, अरे it is okay. मैं So uncomfortable. अच्छा एक काम करिए, आप इधर आ जाओ. अरे टीना, नहीं नहीं, मैं It's okay, it's okay. टीना सुनो मेरी बात. मैं ठीक हो जाऊंगा, इसकी जरूरत. अब देखिए, मैं इतना अच्छा बाम लगाती हूँ कि आपका सर का दर्द यूं चला जाएगा. फिर आप ही बोलेंगे, टीना आप हो नगीना. दीपक जी, वो मोना जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो टीना जी ऐसे ही बाम लगा रही थी. मोना जी, भूख लगी है? जाओ जाकर पापा से कह दो, अगर उनका सिर दर्द ठीक हो गया हो तो वो खाना पका ले. ठीक है, अगर मोना जी कहती हैं तो आज मैं खाना पकाता हूं. चलो. देखी नहीं जाती. लाइए, चाहिए मैं कर दूं. अरे नहीं नहीं, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, मैं कर लूंगा. अरे छोड़ी, पढ़ाई वढ़ाई सब होती रहेगी. आज मैं अपने हाथ से इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि अब दीदी को डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लेंगे.
अरे टीना, तुम यहाँ इतनी रात को? एक्चुअली जीजू, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा और बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके रूम में आके सो सकती हूँ? अरे इसमें प्रॉब्लम कैसी? आखिर तुम मोना जी की छोटी बहन हो। आओ। अरे टीना, तुम यहाँ इतनी रात को? वो मोना जी, टीना के रूम का एसी खराब हो गया है और बहुत गर्मी है, इसलिए आज रात को ये। पर वो हमारे साथ कैसे सो सकती है? मोना जी, आखिर टीना आपकी बहन ही तो है, और फिर बेचारी इतनी गर्मी में कैसे सोएगी? कल सुबह होते ही मैं मैकेनिक बुला के एसी रिपेयर करवा दूंगा। बस आज रात की बात है। आओ। मोना जी, मेरा टिफिन। थैंक। दीदी, वो मैं एमजी रोड तक जा रही थी। आपको कुछ काम है? ओके, बाय। बाय जीजू। बाय। अच्छा मोना जी, मैं भी चलता हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए। ऑफिस जाने से पहले मेरी ये साड़ी एमजी रोड के लॉन्ड्री पे दे आइएगा। जी। अरे टीना, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह, दैट बी ग्रेट। जीजू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो टीना। वो दीदी है ना, थोड़ी सी नाराज सी लग रही हैं। मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। कहीं आप भी मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो? नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं। और रहा सवाल मोना जी का, तो फिलहाल थोड़ी उदास है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। तुम उनके लिए ऐसा मत सोचो। अपनी दीदी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्हें ना शक करने की एक बहुत बुरी आदत है, और इसी वजह से कमिटेड रिलेशनशिप्स में होने के बावजूद उनकी शादी नहीं हो पाई थी। वैसे भी मैं कोई पराई तो नहीं, आपकी साली ही तू। तो क्या हो गया, आपने मेरी गोद में सर रख दिया, मैंने आपके सर में बाम लगाया, थोड़ा खाना बनाने में आपकी हेल्प कर दी, तो क्या हो गया? और वैसे भी साली तो होती आधी घरवाली है। किस जीजू को अच्छा लगेगा कि वो खुद एसी में सोए और उनकी साली गर्मी में? वैसे मैं अगर दीदी की जगह होती तो कभी आप पे डाउट ना करती। वेट 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 वेट, 1 सेकेंड। आइसक्रीम। थैंक यू। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। आपको पता है, आपको डे 1 से जब से मैं मिली हूँ ना, तो मुझे लगता ही नहीं मैं आपको पहली बार मिली हूँ। थैंक यू जीजू। अच्छा टीना, चलो मैं तुम्हें मार्केट तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मार्केट ये रहा, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके।
चलो, मैंने कहा तुम बहुत बदमाश हो गई हो। आज तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम पूरा दिन घर के बाहर रहोगी और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। पीहू, मोना जी, ये आप पीहू से किस तरह से बात कर रही हैं? दीपक जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। मोना जी, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आप मेरा गुस्सा पीहू पर उतार रही हैं? अगर मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज मुझसे कहिए। सही तो कह रहे हैं जीजू, तुम कब से मेरे और जीजू की वजह से पीहू को सुनाई जा रही हो। अरे तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मैंने तुम्हें मेरे घर में 2-4 दिन इज्जत से रहने का दे दिए, तुम मेरे सर पे चढ़ गई। मुझे सब दिख रहा है, तुम मेरे पति को फांसने के चक्कर में हो। मोना जी, ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं, बहुत हो गया। मैं अब तक चुप थी, अब और चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों ने हद पार कर दी है। तू बाहर निकल, चल चल बाहर निकल अभी से वक्त। मोना जी, टीना आपकी बहन है, इस अनजान शहर में ऐसे कहाँ जाएगी अकेली? कहीं भी जाए, मर जाए, मुझे क्या। भगवान ऐसी बहन दुश्मन को भी ना दे। मोना जी, आओ टीना, फिलहाल यही तुम्हारा घर है, आज से तुम यहीं रहोगे। टीना, ये लो इस घर की चाबियां, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू जीजू, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? अरे ये कैसी बातें कर रही हो मोना जी, तुम्हारी बड़ी बहन है आखिर। हाँ, आज वो तुमसे गुस्सा है, लेकिन कल को उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा, और तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इस अनजान शहर में तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको पता है, इस शहर में मेरा अब कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दीदी ही थी जो अब मुझे अपना दुश्मन मानती है। आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? अरे ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से सेटल हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जरूरत का कुछ सामान लेकर आता हूँ। टीना, टीना जी, टीना, हेलो जीजू। अच्छा, ये घर में कुछ डेली यूज की चीजें हैं और साथ में राशन भी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। और जीजू, आप कितने अच्छे हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मोना जी घर पे इंतजार कर रही हूँ। अरे आप अभी अभी तो आए हैं, बैठिए 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठिए। ये लीजिए। थैंक यू। बस ओके, मैं चलता हूँ। क्या हुआ जीजू? पता नहीं टीना, कुछ चक्कर सा। इन दोनों औरतों की साजिश के बीच दीपक बुरी तरह से फंस चुका था, और ये दोनों ही दीपक की जिंदगी में आए खालीपन का अपने अपने तरीके से फायदा उठा रही थी। इंसान को अपनी कमजोरी से लड़ना आना चाहिए, वरना दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही। यहां अफसोस की बात यह थी कि इसमें खुद दीपक की पत्नी शामिल थी। अपने जीवन साथी से कौन ऐसी उम्मीद करेगा
लेकिन गलत लोगों ने कब किस रिश्ते का लिहाज किया है। और यहां सिर्फ अकेला दीपक ही शिकार नहीं था, इस सब का असर उसकी बेटी पीहू पर भी तो पड़ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोना और टीना दीपक के खिलाफ साजिश रचकर हासिल क्या करना चाहती हैं? क्या दोनों का मकसद एक है या अलग अलग? तो आप यहाँ हैं? ओह, तो यहाँ अय्याशी चल रही है। मैं वहां रात भर आपका इंतजार करते करते परेशान हो रही थी, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया, और साहबजादे यहाँ रंगरलियां मना रहे। वाह, आज के बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मोना जी, आपकी कसम, पीयू की कसम, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। क्या कैसे हुआ? क्या आपने इसको ये घर नहीं दिलवाया? क्या कल रात आप यहाँ पर नहीं आए थे? अब तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे आप है ही नहीं, ये आपका भूत है ना? मोना जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने टीना के साथ टीना के साथ क्या? इस पर तो मुझे कभी विश्वास नहीं था, इसीलिए मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आप इतना गिर जाएंगे मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अगर मुझे जरा भी अंदेशा होता कि आप इस किस्म के गिरे हुए मर्द होंगे तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। जरूर आपने अपनी पहली पत्नी को भी ऐसे ही तंग किया होगा, तभी तो आपकी बेटी गूंगी पैदा हुई और आपकी बीवी मर गई। मोना जी, ये क्या बकवास पे बकवास किए जा रही हैं आप? अरे क्या आपने कभी मुझे अपना पति माना? कभी प्यार किया है मुझसे? अरे जब प्यार ही नहीं किया तो भरोसा क्या करेंगी? कर लिया ना आपने इससे प्यार, तो कर लो शादी इससे। किसने मना किया है? यही चाहती थी ये, और यही चाहते हो तुम। लेकिन शादी करने से पहले मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट अ डिवोर्स, समझे तुम? जरूर आपने अपनी पहली पत्नी को भी ऐसे ही तंग किया होगा, तभी तो आपकी बेटी गूंगी पैदा हुई और आपकी बीवी मर गई। लेकिन शादी करने से पहले मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, पर प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना? इसमें मैं पीहू को सफर होने कभी नहीं दूंगी। जो कुछ मेरी बहन ने किया उसमें इसकी क्या गलती? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी और पीहू की जिंदगी में दीदी की जगह लेना चाहती हूँ। टीना, तुम मेरी बच्ची की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो। आई कांट थैंक यू इनफ। आई लव यू। तू चिंता मत कर, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा था। अगला बकरा तैयार है ना? पहले अपना ये वाला काम तो पूरा कर लेते, फिर बकरों की लाइन लगा दूंगी। वैसे भी
दीपक को मैंने डिवोर्स नोटिस भेज दिया। अब तो बस आगे का संभाल लेना। बहुत ही विचित्र साजिश रची मोना और टीना ने दीपक के खिलाफ। एक पत्नी ने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ा और उसकी बहन ने इसका साथ दिया। यहां दीपक की भी गलती है। उसने मोना का बैकग्राउंड चेक किए बिना जल्दबाजी में उससे शादी कर ली। मैं समझ सकता हूं अपने जीवन साथी को खोने का दर्द, लेकिन इस अकेलेपन को दूर करने में जल्दबाजी कभी ना करें, क्योंकि मोना जैसे गलत इरादों वाले लोग इस मनस्थिति का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। और अब इसीलिए दीपक बुरी तरह से फंस चुका था। दीपक जी, अगर मोना जी ने फैमिली कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दिया तो एलिमनी तो आपको किसी भी कीमत में देनी होगी। मैं एलिमनी क्यों दूंगा? मैं उसे एक कौड़ी नहीं दूंगा। सर, उसने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया है। मेरी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। वो आपके खिलाफ एडल्ट्री का स्ट्रॉन्ग केस बनाएगी और फिर आपका केस तो वैसे भी वीक है, तो एलिमनी तो फिर भी बनेगी। तो फिर ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस क्या है? आपकी शादी मंदिर में हुई है, ये एडवांटेज है हमारे पास। हाँ, एक रास्ता है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये सही कह रहे हैं। दीदी को जो कुछ भी चाहिए उन्हें दे दीजिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट रहेगा तो सही रहेगा, वरना कोर्ट के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाएंगे। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर केस फाइल हुआ तो बहुत लंबा जाएगा, और अगर आप परेशान हो जाएंगे तो पीहू को अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए, मुझे आपका कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका और पीहू का प्यार चाहिए। और अगर हम सच्चे रहेंगे तो भगवान आज ही हमसे जो भी कुछ ले रहा है वो हमें वापस कर देगा, देखना। तुम ठीक कह रहे हो। वकील साहब, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी शुरू कीजिए। मैं इस शादी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। पीहू का फोन। हेलो पीहू बेटा। हेलो पीहू, पीहू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, पीहू ने क्यों फोन किया? टीना जी को फोन करके देखता हूं। टीना जी भी फोन नहीं उठा रही। पीहू, पीहू, बेटा क्या हुआ? बेटा आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? पीहू, पापा आ गए। आप फोन पे क्या कह रहे थे? पीहू, हाँ बेटा, हाँ, हम नई डॉल लेंगे। हाँ। पीहू क्या हुआ? ये क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा क्या? हाँ पीहू, नहीं बेटा, छिप, गंदी बात नहीं। मैंने कहा था ना ये। टीना जी, टीना, टीना, ये टीना नहीं मम्मी। नहीं बेटा, ये क्या कह रही हो तुम?
कहाँ देखा तुमने? अरे पीहू, पीहू, ये दीपक भी ना इतना गधे का बच्चा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा। कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा ना। पीहू, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अब कोई और नया बकरा ढूंढना होगा, फिर से मैट्रिमोनियल साइट पे एक नई आईडी बनानी होगी। लेकिन इस बार बड़ी बहन तू बनेगी और छोटी मैं। घबराइए नहीं, हर पोस्ट डेटेड चेक बाउंस नहीं होता। अब आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। अब आप एक दूसरे पर किसी भी एविडेंस के साथ शादीशुदा होने का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो गोवा की टिकट्स कब की बुक करूं? पैसे उड़ाने हैं या नहीं? पहले चेक कैश तो हो जाए। मेरे प्यार में पूरा पागल हो चुका है वो, और कांटा निकालने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ हाँ, कल पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद हम दीपक की लाइफ से फुल। चल चल मोना, मेरे सो कॉल्ड पतिदेव का कॉल आ रहा है, तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दीपक। टीना, शाम को तैयार रहना, एक पार्टी में जाना है। पार्टी? बहुत बड़ी पार्टी, कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके। किसकी पार्टी है? आपने बताया नहीं अभी तक। बस जरा सा सब्र और सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब? कुछ नहीं, लेट्स गो इनसाइड। अरे अरे रुकिए भाई साहब, इससे पहले कि आप इन्हें अंगूठी पहनाएं, अपने होने वाली साली से तो मिल लीजिए। आपकी शादी होने से पहले मैं आपको आपकी इस होने वाली बीवी की पूरी डिटेल्स देता हूं। यह है मोना उर्फ जास्मीन उर्फ चारू उर्फ पर्सिस उर्फ लिस्ट बहुत लंबी है। आप किस नाम के साथ शादी कर रहे हैं? और ये है इनकी सहेली, बहन, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा, एकदम सच कह रहा हूं। आपने जरूर इनको मैट्रिमोनियल साइट पर देखकर पसंद किया होगा। तो भाइयों और बहनों, आगे की कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा।
आज यहां ये लड़की इनके साथ आप सबके सामने बहुत ही धूमधाम से शादी करेगी। उसके बाद ये लड़की अपनी सहेली को अपनी बहन बनाकर इनके घर में लाएगी। फिर ये लड़की इन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और एक दिन मौका देखकर इनके साथ सोने का नाटक करेगी। फिर इनकी बीवी अपने इस पति को डिवोर्स की धमकी देगी, एलिमनी मांगेगी। आप इन्हें डिवोर्स देने को तो तैयार होंगे, लेकिन एलिमनी नहीं। तब आपकी ये साली आपको अपने प्यार का वास्ता देकर इन्हें पैसे देने के लिए कन्विंस करेगी और आप बेचारे प्यार के मारे इन्हें पैसे दे दोगे। जैसे ही इन्हें पैसे मिलेंगे, उस दिन मौका देखकर ये दोनों यहां से गायब हो जाएंगे। लेकिन अब तुम दोनों हम जैसे मासूम लोगों को और नहीं फंसा सकते। सर, यही है वो दो लड़कियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अरेस्ट करो इन्हें। सर ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, तुम दोनों की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, समझे? ले चलो इन्हें। नहीं दीपक, जीवन साथी खोने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करना बेहद जरूरी होता है, और खासकर तब जब इंसान के सर पर बच्चों की जिम्मेदारी भी हो। लेकिन ऐसे हालात में नए जीवन साथी का चुनाव करते वक्त बेहद सतर्क रहें, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। दीपक के साथ भी यही होता, लेकिन ऐन वक्त पर पीयू के एक फोन कॉल और दीपक की समझदारी ने इन्हें बर्बाद होने से बचा लिया, वरना तो इन दोनों शातिर औरतों की असलियत दुनिया के सामने कभी आती ही नहीं। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया बेहद सिमट गई है। जरूरत का सामान हो या फिर बिछड़े दोस्तों की खोज, सब मिनटों में हो जाता है, और अब तो इसमें शादी के रिश्ते भी शामिल हैं, और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है, वरना अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी को भी खतरे में पड़ते देर नहीं लगती। तो सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।